हेलो दोस्तों ये मैंने अपनी वीडियो बनाने का जो सेटअप है वो थोड़ा सा चेंज किया है। पहले सिर्फ मैंने इसके पीछे बैकग्राउंड में पर्दा टांग रखा था। हालांकि पर्दा अभी भी है, पर अब मैंने ये कुछ डीवीडी और सीडी प्लेयर की कैसेट्स हैं, वो कैसेट्स मैंने पूरे रैपर समेत लगा दिए। साइड में पर्दा भी है, ये देखिए साइड में कर दिया पर्दा। और कुछ ये एक आधी जगह आपको डोरी भी दिखाई दे रही होगी, बल्ब बल्ब या ट्यूबलाइट वगैरह की। इधर भी देखिए पर्दा है। और बाकी इसमें एक से एक खूबसूरत मूवी, धांसू, कॉमेडी, देहाती, हरियाणवी और जी बॉलीवुड की, साउथ की, हॉलीवुड की भी है एक दो मूवी। तो मैंने वो सारी ही जो भी हैं लगा रखी हैं। बाकी जो इससे भी अलग मेरे पास कम से भी कम, ज़्यादा भी नहीं तो कम से भी कम बता रहा हूँ आपको, 200 केसेस और भी हैं, कम से भी कम। क्योंकि मैं बचपन से ही फिल्मों का बहुत दीवाना हूँ। वो जब भी कोई नई मूवी आती थी वो तो ले ही आता था, उसके साथ में अगर मुझे अच्छी लगती थी, उसमें कई फिल्में होती थी कि हाँ भाई ये अच्छे फिल्में हैं, इसमें किसी में 5 किसी में 6 और वो मूवी अच्छी है, मैं उन कैसेटों को भी ले आता था। एक एक साथ 10-10 कैसेट भी खरीद लिया करता था, 12-12 भी, 5-5, 6-6। वरना एक लेने जाता था तो एक के साथ में 2-3 या 4-5 तो लेकर ही आता था। बहुत फिल्में देखी मैंने। शनिवार के दिन तो मैं पूरी रात फिल्में देखता था, ठीक है ना। अब मैं तुम्हें थोड़े से ये, अगर आपने देख लिया हो मेरा सेटअप, तो आप मुझे बताना कैसा लगा, ठीक है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बैक कैमरे से दिखाया जो भी मेरा ये सेटअप था। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी कैसेट मैं खरीदने जाता था, खरीदने के बाद में मैं अपना डीवीडी पे ला के उन्हें देखता था, अपनी फैमिली को भी दिखाता था। यहाँ तक कि मेरे पे महाभारत की भी 12 पार्ट में डीवीडी का कैसेट का पूरा ही पार्ट है, वो 12 पार्ट में लाया था मैं। पूरा सेट है उसका, महाभारत का। मैंने वो भी ला के रखा था। हालांकि उसे देख नहीं पाया क्योंकि उसके बाद में ये मोबाइल शुरू हो गए। जब से ये स्मार्टफोन शुरू हुए हैं, मतलब टच वाले, तब से काफ़ी ज़्यादा काम, मतलब कुछ लोगों का मतलब बंद सा ही हो गया था। जैसे कैसेट कैसेट वालों का हो गया, डीवीडी वालों का हो गया, और तुम्हारा ये कुछ घड़ी का भी काम पिट गया क्योंकि समय भी इसमें ही दिखा देते हैं मोबाइल में। और कैमरों वालों का भी काफ़ी हद तक काम मतलब चला ही गया। पहले अपने घर पे राखी पे, भाई दूज पे फ़ोटो खिंचवाते थे आके, अब तो सब मोबाइलों में ही खींच लेते हैं। तो काफ़ी काम पिट गया खैर मोबाइलों की वजह से, लेकिन अच्छी सुविधा भी मिली है मोबाइलों की वजह से। अब कोई आदमी परेशान नहीं होता। पहले किसी को ढूंढने के लिए पूरा पूरा दिन गायब हो जाता था, किसी को कोई गया हुआ और उस इंसान की जरूरत पड़ जाती थी, तो एक दो ट्यूबवेल या बिजली या कोई मोहल्ला या चौपाल होती थी जिसमें वो बैठा रहता था। अगर वहाँ नहीं मिला तो फिर पूरा दिन कितने लोग परेशान रहते थे उसे ढूंढने के लिए। पर मोबाइलों से अब सब यूं ही मिल जाते हैं क्योंकि सभी के पास मोबाइल है। फ़ोन कर देते हैं, पूछ लेते हैं कहाँ है, घर आ जाए, तो सभी आ जाते हैं। तो दोस्तों मैं जो आपसे बता रहा था, मुझे बचपन से ही शौक है फिल्में देखने का। यहाँ तक कि मैंने अपने जो छोटेपन में उंगली जब से पकड़ के चलना सीखा, जब से ही मैंने मूवी देखनी शुरू कर दी थी। मुझे अच्छी तरीके से याद है, मेरे पापा कंधे पे बैठा कर जैसे मेला दिखाने ले जाते हैं, वैसे ही मुझे अपनी पीठ पे या कंधे पे बैठा कर, एक हमारे पास में हॉल था मीनाक्षी, अब तो खैर बंद हो गया क्योंकि उसका मालिक ख़त्म हो गया था। कम से कम ज़्यादा भी ना है तो 17-18 साल होगी लगभग उसे बंद हुए को भी। तो उससे पहले जब वो जिंदा था तो वो चलता था, उसमें फिल्में लगती थी। तो मैंने उसमें बहुत मूवियाँ देखी हैं अपने छोटेपन में, क्योंकि मेरे पापा को मैं तुमसे बताऊं, थोड़ी जानकारी थी क्योंकि जो वहाँ का जो स्टाफ था, हमारे कुछ मोहल्ले के ही लोग थे, टिकट वगैरह चेक करते थे। तो मेरा टिकट नहीं लगता था, पापा ऐसे ही ले जाते थे, तो फ्री में मुझे मूवी दिखा के लाते थे। मैंने उसमें अपनी स्टार्टिंग जो मैं तुमसे बताऊं, खलनायक मूवी से शुरू की थी। जब खलनायक मूवी आई थी, जैसे बाद में री रिलीज होती है, उसके बाद में से लगती है, जैसे पिक्चर पहले की पुरानी भी लग जाती है हॉलों में, तो ऐसे ही एक बार खलनायक मूवी लगी थी। तो कोई मैं 6-7 साल का हूँ उस टाइम पे, तो तब पापा ले गए थे मुझे। मुझे आज भी अच्छी तरीके से याद है वो संजय दत्त का खतरनाक रोल, अच्छी तरीके से बल्लू बलराम, और जो उनके मित्र थे राम और माधुरी दीक्षित, सीता।
बहुत अच्छी तरीके से फ़िल्म पूरी याद है मुझे। मुझे काफ़ी डेंजर मूवी लगी थी उस समय पे वो, और अब भी देखता हूँ तो अब भी काफ़ी खतरनाक मूवी लगती है। संजू बाबा ने भी एक से एक हसीन फ़िल्में बनाई हैं। तो देखते हैं अब आगे आने के बाद में संजू बाबा कैसी-कैसी फ़िल्में बनाते हैं। उसके बाद में मैंने कितनी सनी देओल की मूवियाँ देखी थी, और गोविंदा की आंटी नंबर 1, सनी देओल की बॉर्डर, जीत, जिद्दी, और जी ये अक्षय कुमार की लहू के दो रंग, एक से एक हसीन मूवी देखी थी। कुछ जो मुझे याद भी नहीं आ रही है। धर्मेंद्र की भी पुरानी मूवियाँ लग जाती थी उसमें, तो मैं उन्हें भी देखता था। पिताजी हमारे धर्मेंद्र के दीवाने हैं शुरू से ही, और उसके बाद में मैं सनी देओल का दीवाना हूँ। और अगर मेरे बच्चे होते तो वो शायद से सनी देओल के बेटों के दीवाने होते। ये तो खैर अब हमारे भतीजे हैं, वो प्रभास के दीवाने हैं जब से बाहुबली मूवी आई है। पर कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। उन्हें प्रभास अच्छा लगता, हमें बाप बेटों के धर्मेंद्र और सनी देओल अच्छे लगते हैं। वैसे तो मैं पूरी फैमिली का ही दीवाना हूँ, देओल फैमिली के। दोस्तों अगर ये मेरा सेटअप और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे मेरे चैनल एजे द फिल्मी रिव्यू को सपोर्ट करना, सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, शेयर कर देना। और अगर मुझे कैसेट्स के बारे में कुछ जानना हो, मेरे पे 200 डीवीडी और है, मैं गिफ्ट में एक आधी आपको दे दूँगा, तो मुझे कमेंट में लिख के भेज देना, या फिर मुझसे लेकर लेने आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, दे दूँगा मैं ऐसे। ठीक है? गुड बाय। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना। चलो बाय बाय, टाटा।